वर्क एनजीओ के 37वें स्थापना दिवस पर एक प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानवीय कारणों के प्रति एक सहायक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। श्री सत्य साई ऑडिटोरियम, लोधी रोड, प्रगति विहार, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में एक अग्रणी पहल पर प्रकाश डाला गया, जिसने अंगदान पर अपने सहायक रुख के लिए सुर्खियां बटोरी। खासकर इसके मुस्लिम सदस्यों की ओर से भले ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो, पर इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी, भारतीय सर्वधर्म संसद, अर्थ कीपर्स कनेक्शन, द कोरिया स्थित SWPL और एहसास जैसे 36 प्रतिष्ठित संगठनों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट महानुभवों को उनके मानवता एवं समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन संगठनों ने सामाजिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामुदायिक कल्याण के लिए अमूल्य योगदान दिया है। सम्मानित व्यक्तियों में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान डॉक्टर M. असलम परवेज और लोकप्रिय RJ नावेद खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल थीं। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में गोस्वामी खुशील महाराज, सुशील पांडे, नेहा राजपूत, अब्दुस्समद और तारिक इकरामुल्लाह शामिल थे। देखिए, बात मेरी नहीं है या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो आज का दिन है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, और वर्क फाउंडेशन के बारे में मैंने पहले सुना था और यकीन करिए मैं इतना इम्प्रेस कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात इंसानियत की और यहाँ पे बात हेल्प की। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे वर्कर्स मिले हैं जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है अंदर कि हर धर्म का इंसान दूसरे धर्म की मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। मैं आपको बताऊं, अभी अंदर ये बताया जा रहा था कि एक संस्था है जो मुस्लिम चलाते हैं और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वो उन लोगों को फैसिलिटी देते हैं जो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं। अब बात मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की नहीं है, मुझे सिर्फ ये समझ में आया है कि इंसान फैसिलिटी दे रहा है और इंसान फैसिलिटी ले रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। और मैं रेडियो पे भी यही बताता हूँ, रक्तदान के लिए तो हम बहुत करते थे। हमें सिर्फ कॉल आता है, मुझे अक्सर कॉल आता है कि किसी को ब्लड चाहिए, तो दूसरा सेकंड नहीं लगता ये सोचने में कि कौन होगा, लेकिन किसी की जान बचानी। हम तो सिर्फ छोटा काम करते हैं। मुझे आज लग रहा है कि वर्क फाउंडेशन के साथ मिलके, बल्कि मैं ही नहीं, आप भी जो लोग देख रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अगर करें ना तो एटलीस्ट लोगों को ये बताएं कि ये मैसेज बहुत ज़रूरी है और बताने का तरीका बहुत प्यार का हो और सारी इंसानियत में ये चीज़ फैलाए। संस्था अंगदान की बात कर रही है, संस्था ये कह रही है, संस्था के लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम मर जाते हैं और हमारी चीज़ें किसी इंसान के काम आ जाती है तो ये बहुत बड़ा मतलब वो है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद जितने आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका तो आपको हिसाब ऊपर जाके देना ही पड़ेगा। ये सोचिए कि आप के ख़त्म होने के बाद भी आपके ज़रिए किसी की हेल्प हो रही है, किसी ब्लाइंड इंसान की हेल्प हो रही है। ये सोचिए ना कि मेरी आँख मेरे जाने के बाद अगर ये पूरी दुनिया को देख सके, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात हो सकती है। और ये सिर्फ इस संस्था की बात नहीं है, वर्क फाउंडेशन की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। मैं खुद भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये मानना है और ये गलत है कि ऑर्गन डोनेट ना करें। मुझे लगता है इससे बड़ी हेल्प इंसानियत के लिए कुछ नहीं हो सकता। और प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें, ब्लड डोनेशन, मेरे ख्याल से आप में से सब ने ब्लड डोनेट किया होगा। जब भी ब्लड डोनेट करते हैं एक अजीब सी खुशी मिलती है। और आप देखिए ना, कोविड के दौरान हम ऑक्सीजन दे रहे थे, वो भी एक तरह के जान बचाना था। ये डायरेक्टली आप अपने जिस्म में से निकाल के एक चीज़ दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मोहब्बत की बात हो नहीं सकती इंसानियत के लिए और किसी भी धर्म के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ एक तो ज़िंदगी में अच्छे काम करें और ज़िंदगी के बाद एक अच्छा काम ये हो सकता है कि ऑर्गन डोनेट करें अगर किसी के काम आ जाए। एक अंतिम सवाल, सर्व समाज का लोग, सर्व समाज की संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, तमाम संस्थाओं को इस संस्था के माध्यम से सम्मानित भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कम से कम कई सालों से संस्था काम कर रही है, 400 से ज़्यादा लोगों को जोड़ चुकी है और 400 से ज़्यादा लोगों को मतलब अंगदान का जो संदेश वो दे चुकी है। क्या कुछ कहेंगे, समाज में कैसा संदेश जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से? ये मेरे ऐसे समझ में आया है, जो आप बता रहे हैं 400 लोग इस बात का प्लेज ले चुके हैं कि वो अंगदान करेंगे, वो अपने ऑर्गन को डोनेट करेंगे।
ये सोचिए उन 400 लोगों की खुशी जिनको वो ऑर्गन मिलेगा, आने वाली पूरी ज़िंदगी, पूरी उनकी फैमिली, उनका परिवार कितनी दुआएं देगा सिर्फ इस बात के लिए कि एक इंसान था जो अपना एक अंग देखेगा, जिसकी वजह से मेरे परिवार का एक इंसान पूरी ज़िंदगी खुश रह सकता है। तो मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, कई लोगों को बहुत ख़राब लगता है, लेकिन आप जैसे अपने पड़ोस के यहाँ कभी कभी खाना भिजवा देते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। ये चीज़ देखिए, ज़िंदगी भर आपको दुआएं मिलेंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का काम है। इसको आगे बढ़ाइएगा अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हमारी जो गतिविधियाँ हैं, हम उसे कहते हैं करुणा और कंपैशन के कार्य, वो उसके हमारी 150 से ज़्यादा की सूची है, जो जिसमें निरंतर लगातार लगे हुए हमारी संस्था के लोग। और ये ख़ास बात है कि देश में अकेली ऐसी संस्था है जो न सरकार से पैसा लेती है और न चंदा करती है। हम प्रेरित इसके लिए करते हैं कि अपना खर्च करो, अपने पैसे लो और अपना समय लगाओ, और फिर भी करो, फिर भी लोग जुड़ रहे हैं। अब उस 150 से ज़्यादा की जो हमारी सूची है, उसमें ये एक हमने बढ़ाया है इसे, अंगदान को, कि अब अंगदान शुरू करें। तो फिर जैसे ही ऐलान किया कि करना है और ये सही है, तो वैसे ही फिर हमारे पास अब आने शुरू हो गए, मोबाइल पर आ रहे हैं अभी। तो 400 से ज़्यादा हो चुके हैं, अब हमें नहीं मालूम कहाँ कितने और हो जाएंगे, जो हमारी संस्था के हैं और जो करीब करीब सब मुस्लिम्स हैं इसके अंदर, जिन्होंने ये प्लेज लिया है या जिन्होंने ये संकल्प लिया है, और उसमें महिलाएं भी हैं और उसके अंदर पुरुष भी हैं। अच्छा, अगर काम करने की बात की जाए, किस स्तर पर काम कर रहे हो, कहाँ तक अभी तक आप लोग देश और राज्य में कहाँ तक पहुँच चुके? 250 ज़िलों के अंदर देश के हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मुरादाबाद भी आज यही कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था वहाँ पर, तो जो वेस्ट यूपी का। और इस समय 100 ज़िलों के अंदर चल रहा है, कल कुछ और में होगा। इस तरह पहली तारीख तक 250 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो बढ़ रहे हैं, और 14 देशों में। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, संदेश देने की क्या मतलब? एक शब्द में कहूँ तो कंपैशन, करुणा, रहमत। रहमत वो है करुणा जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। वो ऐसी नहीं होती निष्पक्ष कि ना फ़ायदा पहुंचे ना नुकसान, फ़ायदा पहुंचना ज़रूरी है, और अगर ये है तो धर्म है, वरना धर्म नहीं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए, अंगदान को लेकर सरकार की तरफ से कई सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप लोग केवल एक जनसंख्या और एक समुदाय को लेकर ही आगे चल रहे, क्या लगता है इतना जागरूकता नहीं पहुंची लोगों के बीच में अंगदान को लेकर? देखिए, कोई मुकाबले का तो सवाल नहीं है। अब जो कुछ उनको बताया जाता रहा था वो ये था कि धर्म ने मना किया है, इसलिए रुके हुए थे। अब जो कुछ बातें समझ में आ रही हैं और जो कुछ हम लेकर जा रहे हैं, तो किसी जगह पर कोई ऐसा कुछ बचेगा नहीं कि तुलना के अंदर कि कौन ज़्यादा है क्या कम। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या जो है वो निकल कर आएगी और ये बढ़ती चली जाएगी। अंगदान को लेकर और इस कार्यक्रम को लेकर समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी अगर दूसरों के काम आए तब वो जीवन जो है वो सार्थक है। खाली अपने लिए जिए तो फिर वो स्वार्थ है, और वो स्वार्थी जब हर एक के अंदर स्वार्थ होता है तो वो सिर्फ आपस में लड़ते हैं। जो निस्वार्थ भाव के साथ में आते हैं वो कुछ दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तो ये है मूल बात जिसको लेकर हम और काम भी और कार्य सारे करते रहे, और साथ में फिर ये अंगदान भी है कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम मर जाएं तो हमारा दिल किसी के सीने में धड़के, हम चले जाएं मिट्टी के अंदर मिल जाएं, हमारी आंखों से कोई और देख रहा है, मरने के बाद भी हमेशा जो है वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचता रहे। तो एक इंसान से 48 दूसरे और लोगों को कुछ की जान बच सकती है, और कुछ और लोगों को ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है। एक लास्ट सवाल, देश में लाखों संस्थाएं हैं, आपने कैसे चुना कि 37 संस्थाओं को हम सम्मानित करेंगे? किस तरीके से आप थोड़ा सा ढूंढा, देखा, हमारे संपर्क भी हैं इनसे बहुत से, क्योंकि हम जब ग्राउंड पर काम करते हैं तो दूसरे मिलते हैं हमें। तो इनमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो चाहती हैं बुलाना, इसलिए कि हमारे पास कार्यकर्ता ज़मीन ही बहुत है। दूसरी संस्थाओं के पास ज़मीनी कार्यकर्ता इतने नहीं है जितने हमारे पास है। तो हर एक चाहता है हमसे संपर्क करना या हमारे साथ में काम करना, और हम उनके साथ करना चाहते हैं। मिलकर कुछ करेंगे तो फिर बहुत कुछ समाज के अंदर बदलाव ला सकते हैं। हिंदू समुदाय के लोग अगर कहें तो कितने लोग हैं इस संस्था में? हमारी संस्था में हाँ।
देखिए अभी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं है, अभी तो कुछ हज़ार हैं, लेकिन इस वजह से नहीं है कि हम ये कहते हैं कि निस्वार्थ आना होगा, अपने पैसे भी लगाने होंगे, अपना समय भी लगाना होगा, तो पीछे से साथ देते हैं, ज़रा सा हिचकिचा कर आते हैं, लेकिन साथ देने वाले उसके अलावा फिर बहुत हैं। ये वो है जो कुछ भी कहते हैं वो निकल आते हैं। शुरुआत तो देखिए बहुत पहले हो गई थी, आपने देखा होगा लोगों में है 1988 में स्टार्ट हुई थी, जैसा आपने कहा 37वां वर्ष है, तो 36 ईयर्स कंप्लीट हुए, 36 NGOs को ऑनर कर रहे हैं। और ऑनर करने के पीछे भावना यही है कि जितने लोग अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा मिल के करेंगे, जितना कोलैबोरेशन होगा, जितना मिलेंगे, उतने और लोगों को आगे लेकर आ सकेंगे। और हमने सोचा कि जैसे हमारी टैगलाइन है वर्क फॉर कंपैशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टैगलाइन है, तो हमारे यहाँ ये हर वर्कर के अंदर आपको बिल्कुल अंदर तक बसा हुआ मिलेगा कि इनमें से हर एक कंपैशन के लिए कार्य करता है, करुणा के और रहमत के लिए कार्य करता है। कोई भी हो, ये अंदर जैसे रच बस जाती है कि कहीं अगर निकल के जा रहे हैं और रास्ते में अगर किसी को परेशान देखा तो नहीं निकल सकते, तो ये जो भावना अंदर डाली है उसी के प्रतिरूप में ये हमने रखा कि ऐसे बीच बीच में करते रहे हैं, लेकिन इसे एक मुहिम बनाकर अगर चलेंगे तो शायद बहुत आगे जाएंगे कि हम लोगों को ये प्रेरित करें, लोगों को ये बताएं कि ऑर्गन्स डोनेट करें सब मिलके। जनरली लोग अवेयर नहीं होते या फिर डरते हैं, घबराते हैं, तो जब उन्हें मोटिवेट किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है और एक इंसान कितने लोगों की जान बचा सकता है, जबकि अब जो चीज़ें उसके किसी काम की नहीं, जो या मिट्टी में मिल जानी है या फिर जल जानी है, ख़त्म हो जानी है हर हाल में, तो अगर जाने के बाद किसी के काम आ गए तो इससे बेहतर क्या काम हो सकता है। 36 लोगों को आप लोग आज अवार्ड दे रहे हैं, कहाँ से लोग आए हैं? 36 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, जिसमें मुंबई से भी आए हैं, जिसमें कोलकाता से भी आए हैं, बहुत से दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है HWPL, जैसे UN के साथ रजिस्टर्ड है, UN उसे रिकॉग्नाइज करता है, तो बहुत जगहों से बहुत दूर